हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे इंडेक्स कैसा मूवमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक एंड कैसा मोमेंटम रह सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम जो कि निफ्टी का है। तो अगर आपको इसको एक चैनल में एनकैप्सुलेट करना है तो ऐसा सब कुछ यहाँ पे हमारा पैटर्न में निफ्टी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। एंड दिस वाज द कोविड क्रैश के बाद ऐसा चैनल बन रहा है। आप देख सकते हैं कोई मेजर करेक्शन आया नहीं है। एंड यहाँ पे ज़रूर लोगों को लगा था कि एक करेक्शन आ रहा है, बट ये भी आप देखिए कि डॉटेड लाइन पे यहाँ टच हुआ एंड यहाँ से इंडेक्स हमारा ऊपर भाग गया। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बनता कि ये ऐसा आया एंड ऐसे करके ब्रेक आता, तो हम कह सकते थे कि हम ब्रीफ करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बट अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। हम देखते हैं मंडे को हमारा इंट्राडे मूवमेंट कैसा रह सकता है। उसके लिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले आता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके हम अगर कुछ पैटर्न्स सर्च करना चाहें तो ऐसा एक पैटर्न यहाँ पे मिलता है, समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ लेट्स गो ऑन टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये पैटर्न वैलिड है। एंड अगर आपको कभी चेक करना है कि आपका जो आपने चैनल बनाया है वो सही है या गलत है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो आप हमेशा ई एम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे मैं 50 और 200 यूज़ करता हूँ, बहुत लोग 100 का भी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट ईएम है, लाइक मेरे केस में दिस इज़ अ 50 ईएम है, तो अगर ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है चैनल के साथ, बेस के साथ यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, सो दिस मीन्स कि मोस्ट लाइकली जो हमने चैनल बनाया है वो सही है। एंड इसको हम एज अ गाइडेंस लेके हमारे ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अब अगर लेवल्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो मोस्ट लाइकली अगर आप जानते हैं जैसे हमारा डाउ जोन्स जो है यूएस मार्केट, वो भी काफ़ी अभी 1% कुछ अब प्लस है। तो मोस्ट लाइकली हमारा मार्केट भी यहाँ पे गैप अप ही खुलना चाहिए। एंड गैप अप मार्केट्स जो होते हैं वो मोस्ट लाइकली एक बार नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद कुछ सपोर्ट ढूंढ के वहाँ एक बुलिश पैटर्न बना के फिर ऊपर जाना कंटिन्यू करते हैं। एंड बहुत रेयर केसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर खुलता है एंड सीधा ऊपर ही चला जाता है। तो हम मोस्ट प्रोबेबल केस के साथ जाएंगे, विच इज़ अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है अप्रोक्सीमेटली, एंड जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वहाँ पे आके कुछ बुलिश पैटर्न, आपको ऐसा कुछ डब्लू पैटर्न टाइप कुछ दिखता है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अपना जो टारगेट्स हैं वो टुवर्ड्स दीज डॉटेड लाइंस विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 900 के लेवल्स के आसपास यहाँ तक के रख सकते हैं। एंड मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो मेरे हिसाब से आपको एक बार ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 850 के आसपास का, 850 आप कंसिडर कर लीजिए। 850 के लेवल्स यहाँ पे अगर ब्रेक होते हैं फ्लैट खुलने के बाद एंड कुछ ऐसा पैटर्न आपको बनता दिखता है, तो यहाँ पे आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के अगेन 900 की तरफ आप अपने टारगेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड बाय चांस मान लीजिए कुछ रीज़न से मार्केट यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट करता है, तो बेरिश ट्रेड्स आई वुड से अभी इतने इजीली मूव्स आपको नहीं मिलेंगे बेरिश में, बिकॉज ओवरऑल मार्केट काफ़ी बुलिश है। ग्लोबल सेंटिमेंट भी अच्छा खासा बुलिश है अभी, बिकॉज फेड रेट्स का और इन सब का यूएस में जो होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो इस वजह से बेरिश ट्रेड्स अगर मिलते भी हैं तो वो इतने स्मूथ मिलना मुश्किल हैं। बट स्टिल हम प्लान तो करेंगे ही बेरिश ट्रेड्स के लिए। तो बेरिश ट्रेड्स के लिए आई वुड से एक बार ये जो लेवल था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 784 का, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ी जो बेरिश कैंडल आई थी, यहाँ पे कई लोग ट्रैप भी हुए होंगे, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला गया था। तो आई वुड से एक बार 780 के ब्रेक होने का वेट कीजिए। 780 ब्रेक होने के बाद अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ब्रेक होता हुआ ऐसा कुछ दिखता है, कोई पैटर्न नेगेटिव बनता दिखता है, तो आप फिर नीचे के टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एंड काफ़ी यहाँ पे फजी मूवमेंट होने वाला है, मोस्ट लाइकली स्ट्रेट डाउनफॉल थोड़ा मुश्किल है बिकॉज मार्केट्स आर क्वाइट बुलिश। बट स्टिल ऐसे नीचे गिरता है तो आप फिर अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहिए। कोई ऐसा फिक्स टारगेट नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं जैसे ये भी काफ़ी लोगों ने ब्रेक डाउन बोला था, बट मार्केट एकदम से रिकवर कर गया, तो मार्केट सडनली रिकवर कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टारगेट आपका अप्रॉक्सीमेटली 730 के लेवल्स के आसपास होना चाहिए। उसके नीचे भी मार्केट आता है तो आप फिर ट्रेल करते करते 670 के लेवल्स तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में भी आप देख सकते हैं कि 25,000 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है एंड 24,500 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 800 पे आप देख सकते हैं ऐसे तो कि पुट्स ज़्यादा दिख रहे हैं कंपेयर टू कॉल्स, बट मोस्टली ये इक्वल नंबर पे ही हैं। तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे स्ट्रैडल्स राइट हुए होंगे। तो इस वजह से अगर मार्केट 800 के ऊपर थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो हमें एक अच्छा खासा शार्प मोमेंटम टुवर्ड्स अपसाइड दिख सकता है, जो हमें यहाँ चार्ट पे भी दिख रहा है। ये 800 850 के लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन कर जाता है तो हमारा काफ़ी शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है।
एंड नीचे में तो काफ़ी सारे आप देख सकते हैं 24,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट अगर नीचे गिरता भी है तो मोस्ट लाइकली 24,500 के नीचे ही आपको एक शार्प मोमेंटम नीचे की साइड मिलेगा। उससे पहले तो ये जो लेवल्स हैं 700, 600, 500, ये सब मार्केट को मोस्ट लाइकली संभाल के रखेंगे। तो नीचे के ट्रेड्स के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड ऊपर के ट्रेड्स हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा कंफर्टेबली होकर यहाँ पे ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि जैसा निफ्टी ने एकदम बुलिश मोमेंटम दिया है, बैंक निफ्टी का भी वो बुलिशनेस आना बाकी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा सा कुछ एक आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ए फ्लैग एंड पोल देखने को मिल रहा है। ये हमारा पोल हो गया इसका, एंड दिस इज़ द फ्लैग। एंड इसका हम अगर यहाँ देखते भी हैं, अगर रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपने गोल्डन जोन के आसपास इसने टाइम पास किया है। एंड एक छोटा सा यहाँ पे इसने डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना के एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो हाई चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी हमारा ये फ्लैग एंड पोल को तोड़ के ऊपर जाने की जर्नी स्टार्ट करना कर देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट कि अब मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में पहले आते हैं। एंड अगर यहाँ पे हम कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करने का ट्राई करें तो ऐसा सा कुछ यहाँ पैटर्न बन के आता है विच गोज अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। एंड अगेन इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए हम EMAs का यूज़ करेंगे। EMAs अगर आप देखते हैं तो जो नीचे वाली लाइन है विद दिस इज़ क्वाइट नियर टू 200 EMA। अगर आप इसको थोड़ा एडजस्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। बट 200 EMA काफ़ी क्लोज है ये जो हमारा नीचे की ट्रेंड लाइन है उससे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना एनालिसिस यहाँ पे प्लान करेंगे। तो लाइक निफ्टी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप अप खुलेगा, मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी हमारा गैप अप भी खुलना चाहिए। एंड गैप अप अगर यहाँ कहीं पे मान लीजिए खुल जाता है 51,100 या समथिंग के आसपास, तो आप मेरे हिसाब से अगर जैसे मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, नीचे आता है, ये अगेन यहाँ पे कुछ आपको डब्लू पैटर्न अगर बनता दिखता है तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। एंड आपके जो टारगेट्स हैं फर्स्ट वुड बी अराउंड 51,200 के लेवल्स। एंड इसके ऊपर जाता है तो आप ट्रेल करते रहिए, देखिए आप कितने पॉइंट्स कैप्चर कर पाते हैं। एंड नीचे की अगर बात करते हैं बेरिश साइड की, तो बेरिश साइड के लिए मैं इतना ईगर नहीं हूँ। मैं बेरिश ट्रेड्स आई वुड प्लान ओनली बिलो दिस। अगर ऐसा सा कुछ ब्रेकेज यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 EMA भी काफ़ी क्लोज है। तो मेरे हिसाब से आपको 200 EMA अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद ही बेरिश ट्रेड्स कुछ प्लान करना चाहिए। एंड बेरिश ट्रेड्स में आपका फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 50,400 500 के लेवल्स के आसपास। एंड देन उसके बाद तो आप देखिए आपको कितने पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाते हैं। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करता हूँ मैं, तो ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं 51,000 पे अभी भी काफ़ी सारे कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। 51,000 के लेवल्स, ये 51,000 के जो कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पैनिक कब करेंगे जब 51,000 के ऊपर हमारा बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन होना स्टार्ट करेगा। तो वो टेक्निकल्स में भी यहाँ पे हमारे लेवल निकल के आते हैं। अगर मार्केट जैसे यहाँ पे आके सस्टेन कर जाता है कुछ टाइम पे, कुछ पैटर्न्स ऐसा बना देता है, तभी जाके वो 51,000 पे जो कॉल राइटर्स बैठे हैं वो थोड़ा पैनिक करेंगे ना, हमें शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे मैं पुट राइटिंग की बात करूँ तो ऐसे सब्सटैंशियल पुट राइटिंग तो आपको 5500 के लेवल्स पे दिख रही है। तो 5500 के लेवल्स मतलब ये जो 200 EMA के ब्रेक होने के बाद के जो टारगेट्स हैं, तो इसलिए भी एक रीज़न है कि अगर ये EMA ब्रेक होता है 200 का तो हमारे टारगेट्स अराउंड 50,500 400 के आसपास के बैठते हैं। एंड ये भी अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ टुवर्ड्स 50,000 के आसपास, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बहुत स्ट्रेट मार्केट गया था, तो यहाँ से बहुत स्ट्रेट फॉल भी यहाँ पे आ सकता है 5500 के बाद। एंड जो कि हमें थोड़ा पुश डाउन करके टुवर्ड्स दिस 50,000 49,900 के लेवल्स तक यहाँ पे लेके जा सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू फिन निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं। तो सिमिलर टू बैंक निफ्टी इसका एनालिसिस रहता है। एंड जैसे हमारा बैंक निफ्टी एक फ्लैग एंड पोल में है, ये भी फ्लैग एंड पोल में ही चल रहा है, बट इसने एक छोटा सा यहाँ पे ये बाहर निकला है। मैं इसको एग्जैक्टली ब्रेकआउट नहीं कहूँगा बिकॉज ब्रेकआउट्स डोंट लुक लाइक दिस। ब्रेकआउट में अगर कुछ कैंडल ऐसी कुछ बड़ी सी कैंडल बनती या बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती या नीचे एक बड़ी सी विक आती तो मैं कहता कि एक ब्रेकआउट हो गया, बट दिस आई वोंट कंसिडर इट एज अ ब्रेकआउट। तो अब देखते हैं इंट्राडे कैसा मोमेंटम यहाँ पे रह सकता है। तो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आता हूँ। एंड कोई चैनल या पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो एक चैनल जो यहाँ पे दिख रहा है
वो समवॉट लाइक दिस, ऐसा सा कुछ यहाँ पे हमारा चैनल बनता हुआ आ रहा है। एंड इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप EMAs यहाँ पे यूज़ करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं कि 50 EMA ही यहाँ पे बॉटम पे भी आ रहा है, एंड हमारा ट्रेंड लाइन का जो बॉटम सपोर्ट है वो भी 50 यहीं पे कहीं पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये चैनल काफ़ी ऑथेंटिक है, एंड इसको हम एज अ गाइडेंस लेके काम कर सकते हैं। तो इसमें भी सिमिलर टू बैंक निफ्टी ही यहाँ पे रहेगा एनालिसिस। तो ये हमारा एक मेजर लेवल है। आप एक इवन नंबर 300 के आसपास ले लीजिए ये नंबर। एंड अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुलता है, जो कि हाई चांसेस हैं बिकॉज ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट अगर यहाँ ऊपर कहीं खुलता है, थोड़ा सा नीचे आता है, एंड यहाँ पे कोई आपको पैटर्न ऐसा बनता हुआ दिखता है अगर, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट्स आपके ये जो डॉटेड लाइन है उसके तक के आप टारगेट्स ले सकते हैं, विच इज़ अराउंड 23,400 के लेवल्स के आसपास तक के आप टारगेट्स अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे ले सकते हैं। एंड मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो भी सेम स्टोरी रहेगी, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बार ये जो लेवल्स हैं 23 टू 80 के आसपास के, इनका वेट ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। अगर ये लेवल्स यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रेक होके आपको ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे दिखता है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगेन टूवर्ड्स 400 टारगेट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एंड बाय चांस मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट कर देता है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना ऐसे स्टार्ट कर देता है, तो आप अगेन एक प्राइस एक्शन ढूंढिए। अगर मार्केट ऐसे ऐसे गिरता है, एक रीटेस्ट लेता है, एंड अगेन ऐसा फॉल करना स्टार्ट करता है, तो आपका एक छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड टारगेट आपके एग्जैक्टली जो 200 EMA है, विच इज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली दीज लेवल्स। अभी आपको EMA ऊपर दिख रहा है, बट मार्केट जब नीचे गिरेगा तो यही EMA यहाँ पे ऐसे टर्न होकर नीचे इस येलो जोन के आसपास आ जाएगा। तो आपके जो टारगेट्स इवन नंबर विच इज़ अराउंड 23,070 से लेके 50 के आसपास तक के आपके टारगेट्स बैठ जाएंगे। ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखते हैं फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी में 23,000 पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे पुट राइटिंग है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23,200 पे भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। तो जैसा ये लेवल जो है, जो मैंने कहा था कि ये वाला जो एक बेस भी हमारा, और ये अगर ब्रेक होता है तो हमारा 50 EMA भी ब्रेक होगा, हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, और हमारा ये जो सपोर्ट है ये भी ब्रेक होगा। तो ये तीनों यहाँ पे अगर ब्रेक होते हैं तो आपको एक शार्प मोमेंटम टूवर्ड्स 23,000 मिल सकता है। एंड 23,000 पे क्योंकि काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, तो यहाँ से एकदम स्लाइस होना तो मुश्किल है। बट अगेन यहाँ पे आके आपको अगर अगेन कोई एक बुलिश पैटर्न, जो कि मोस्ट लाइकली बनना चाहिए अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, तो आप अगेन यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान यहाँ पे आप कर सकते हैं। So that's all for Fin Nifty. I hope you like this video. Thank you.